सलोफाद की बेटियों की विनती 27। तब यूसुफ के पुत्र मिनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मिनश्शे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा हैं, वे पास आईं। 2 और वे मूसा और एलियाजा याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगीं, 3 हमारा पिता जंगल में मर गया। परंतु वह उस मंडली में का न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी, वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था। 4 तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। 5 उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। 6 यहोवा ने मूसा से कहा, 7 इंचेस सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। 8 और इस्राएलियों से ये कह, यदि कोई मनुष्य बिना पुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना। 9 और यदि उसके कोई बेटी भी न हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना। 10 और यदि उसके भाई भी न हो तो उसका भाग चाचाओं को देना। 11 और यदि उसके चाचा भी न हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उनको उसका भाग देना कि वह उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। यहोशू का चुना जाना 12 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़कर उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। 13 और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा। 14 क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। 15 मूसा ने यहोवा से कहा। 16 यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। इब्रा 12:9। 17 जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। मत्ती 9:36 मर 6:34। 18 यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। 19 और उसको एलियाजा याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे। 20 और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। 21 और वह एलियाजा याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजा उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे और वह इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। 22 यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजा याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके 23 उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। नियत समयों के विशेष बलिदान 28 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 2 इंचेस इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्यरूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। 3 और तू उनसे कह, जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये हैं, अर्थात नित्य होमबलि के लिए 1 वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ी के नर बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना। 4 एक बच्चे को भोर को और दूसरे को सांझ के समय चढ़ाना। 5 और भेड़ के बच्चे के साथ 1/4 हीन कूटकर निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का अन्नबलि चढ़ाना। 6 यह नित्य होमबलि है जो सीने पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया। 7 और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो। मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना है। 8 और दूसरे बच्चे को सांझ के समय चढ़ाना। अन्नबलि और अर्घ समेत भोर के होमबलि के समान उसे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना।
विश्राम दिन के बलिदान 9। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 वर्ष के नर बच्चे और नबी के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना। 10 नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होमबलि ठहरा है। मत्ती 12:5। मासिक बलिदान 11। फिर अपने महीनों के आरंभ में प्रतिमाह यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के निर्दोष भेड़ के 7 नर बच्चे, 12 और बछड़े के साथ तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा और उस 1 मेढ़े के साथ तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा। 13 और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा, उन सभी को इन्नबली करके चढ़ाना। वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होमबलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। 14 और उनके साथ ये अर्घ हों, अर्थात बछड़े के साथ आधा हीन, मेढ़े के साथ तिहाई हीन और भेड़ के बच्चे के साथ चौथाई हीन दाखमधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रत्येक महीने का यही होमबलि ठहरे। 15 और 1 बकरा पापबलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। यह नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फसह के पर्व के बलिदान 16। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह भी हुआ करे। 17 और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक खमीरी रोटी खाई जाए। 18 पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जाए। 19 उसमें तुम यहोवा के लिए हव्य अर्थात होमबलि चढ़ाना, अतः 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे हों, ये सब निर्दोष हों। 20 और उनका इन्नबली तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। 21 और 7 भेड़ के बच्चों में से प्रति बच्चे के साथ एपा का 10वां अंश चढ़ाना। 22 और 1 बकरा भी पापबलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। 23 भोर का होमबलि जो नित्य होमबलि ठहरा है, उसके अलावा इनको चढ़ाना। 24 इस रीति से तुम उन 7 दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना, जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो। यह नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। 25 और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। कटनी के पर्व के बलिदान 26। फिर पहली उपज के दिन में, जब तुम अपने कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया इन्नबली चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम न करना। 27 और 1 होमबलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे। 28 और उनका इन्नबली तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के संग एपा का 2/10वां अंश। 29 और 7 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना। 30 और 1 बकरा भी चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। 31 ये सब निर्दोष हों और नित्य होमबलि और उसके इन्नबली और अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।